आज हम पढ़ेंगे आभूषण। तो आभूषण पढ़ेंगे तो छोट कुछ ही है, बस याद ही रखने हैं, नाम ही याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना। आभूषण वाले टॉपिक में पहले नोट दे रखा है कि भाई ये ट्रिक से याद होगा। किताबों में मैंने ट्रिक लिख रखी है, या तो उससे याद कर ले या फिर यूट्यूब से वीडियो देखें। तो आप उससे याद नहीं होता, नहीं समझ में आती, आप मेरे से बोले, मैं यूट्यूब से लिंक भेज दूँगा, ठीक है। पहले है सिर के आभूषण। तो सिर में लगेगी फेणी आती है, सांकली आती है, तावती आती है, बोरला आता है। गोफन हमेशा सिर से आएगा। टेढ़ी बड़गो सिर से। टेकड़ा, बोर, झेला। झेला होता है गरासियों में सिर का आभूषण, झेला बोलते हैं उसको। चूड़ा रत्न ऑटोमेटिक याद रख देगा, चूड़ा से याद रह जाएगा। शीश फूल भी याद होएगा, शीश से यानी सिर होता है। शीश पट्टी और रखड़ी तो याद है। क्या याद रखनी है? मेन जो शुरू किया ना, फेणी। फेणी ऐसा लगता है नाक का है, लेकिन है किसका? सिर का। तो फेणी। सांकड़ी, सांकड़ी, तावती, तावती सिर का है, पजेब नहीं है। बोरला याद रह जाएगा। और गोफन ये टीडे बड़को, टीकड़ा, बेर, बेरला, झेला। तो इनकी ट्रिक है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर पहले ट्रिक को पढ़ें। अगर अच्छी लग रही है, याद हो रही है, तो फिर ट्रिक लगे, नहीं तो मत लिखें इसमें। और फिर यूट्यूब से मैं वीडियो बताऊँगा ना, उसमें भी जो ट्रिक आएगी तो उसको लिख लें, किसी भी प्रकार से देख ले आप। तो फिर है नाक का आभूषण। फिर नाक के कुछ ही हैं। भंवरा याद रखनी है। चुन्नी, नाक है। बारी, बारी ऐसे समझ सकते हैं अपने, दो बारियाँ होती हैं, तो बारी दो होती हैं, नाक में होती है। चोंप, चोंप हमेशा इम्पोर्टेंट है। चोंप अलग है, चूंप अलग है। चोंप नाक का है। भंवर कड़ी, भंवर कड़ी तो वो होती है नाक में लग के फिर कानों की तरफ जाती है, शायद वो होती है। फिर भोगली, कांटा याद हो जाएगा, नथ याद हो जाएगी, लौंग याद हो जाएगा, लटकन भी, बाड़ी, बस भोगली। बेसरी, बेसरी भी नाक की है, याद रहे। बेसरी बता कौन सी है? जो वो है ना बेसरी, अरे यार, बनी ठनी। बनी ठनी एक आता है क्वेश्चन, बनी ठनी के जो नाक में जो आभूषण लगा है वो कौन सा है? तो वो है बेसरी। चौंप याद रखना है, बारी याद रखना है, चुन्नी, भंवरा, ये सारे याद रखना। फिर दांत, दांत देखो, चौंप तो नाक का है, चौंप नाक का है, लेकिन जो चूंप है ना, चूंप वो दांत है। चूंप क्या होती है? चूंप दांतों का आभूषण होता है कि दांत, जैसे ये दांत है तो इस पर कवर चढ़ाया जाता है सोने का, बिल्कुल सोने का, पूरे दांत पर कवर होता है, तो उसको चूंप कहते हैं। घास दांत में लगाई जाती है, जैसे कभी देखा होगा आपने कि जैसे या तो एक बिंदी लगाते, एक बिंदी करके छेद कर दिया दांत में, उसमें सोना भरा जाता है, तो एक बिंदी टाइप के रूप में दांत में चमकता है सोना। फिर रखन, यानी ये भी एक तरीका का दांत के चारों ओर लगाया जाता है। और वे में मेन तो है चूंप और धांस, ये याद होनी चाहिए। फिर कान का, कान का सुर लिया। सुर से मतलब सुर किससे सुनेंगे? कोई सुर लगा रहा है, मतलब गा रहा है, तो कानों से। अंगूठियाँ याद रखनी है, बजट्टी याद रखनी है, गूदड़ा याद रखना है, झेला, झमेला, टोंटी, टोंटी एक तरीके कान के चार कान को मोड़ते हैं तो टोंटी बन जाती है, ऐसे कुछ याद रखनी है। पीपल पत्र हमेशा याद रखना है, कान का है। लूंग कान की है। मोरू कंवर, मुर्किया, बाली, टॉप, छेलकड़ी पुरुषों का कान का वो है आभूषण। फिर आती है, क्या आती है? फिर आती है गला। गला में चौकी, चौकी गला का आभूषण है। नोबरी, निबोरी, निबोरी भी गला का। जुगावली, हेमल, हाकर, थालरो, हांसली, तुलसी, सारे गले के हैं। बजट्टी, एक मिनट, ये बजट्टी, इसको गोला लगाना। बजट्टी यहाँ पे भी है, कान में बजट्टी है, इसको गोला लगाना। तो ये शायद दोनों का होगा, ये तो है एक का ही मेरे हिसाब से। और शायद इसी गले का है, लेकिन एक बार देखना है इसको। फिर तिमड़िया तो गला का ही। पोत, खुंगाली गला का है। सरी, पंचलड़ी, पंचलड़ी है, बिंदी लगाना, पंच, पंच है ये, पैर के ऊपर बिंदी है। तांती, चंपाकली, फिर क्या है? कंठसरी, मांदलिया, ठस्सी, चंद्रमाला, ये सारे माला माला है ना, सारे ये हैं गले के। मुक्ता माला को बोलते हैं सुर, सुमर, गी, और हार भी इसके गले। मेन तो याद रखने गले का, गले में ही कंठ हो जाएगा, कंठ और गला का एक ही होते हैं। फिर कान का याद रखना है। फिर थोड़े से सिर के, नाक के, सिर, नाक, कान और गला, मेन तो यही है, इनमें ही कन्फ्यूजन होता है और तो कुछ भी नहीं। कंठ का वही है, उसी में आएगा। थमड़ियों, ठेडियों, आड़,
इससे झालरा कंठ के हैं। हाथ क्या आएगा? ठड्डा। अणत याद रखना हाथ का। सेवटा याद रखना हाथ का। गोखरू हमेशा याद रखना हाथ का। नौकरी भी याद रखनी। एक तो नौकरी यहाँ पे है और कुछ और भी आई थी नौकरी से। निबोरी गला का है। नौकरी निबोरी अलग अलग है, ठीक है। और भी आगे तो नहीं है। हाँ, नौकरी निबोरी तो गला का है और नौकरी हाथ का है। लंगर हाथ का है। कांकड़, मोकड़ा, मोकड़ मोकड़ बोलते हैं, लाख की चूड़ी होती है, हाथ में पहनते हैं। बल्ल्या, कुंचियाँ, तकमा, आरत, कातरिया, कातरिया बोलते हैं कांच की चूड़ी, और फूंदा भी हाथ में लगता है। अंगुली, जो अंगुली होती है अपने अंगुली, उसमें पहनते हैं अपन। अरसी पहनते हैं। दामना, मुद्रिका, मुद्रिका होती है अंगूठी। बीटी भी अंगूठी होती है। छल्ला पहनते हैं। कड़ा, कड़ा अंगुली का अलग होता है। मूंदड़ी भी अंगूठी होती है एक तरीके से। मूंदड़ी, बीटी, अरसी अंगुली से हो जाए। अंगुली, अरसी, बीटी अंगुली, मूंदड़ी अंगुली, सेम सेम लग रहा है तो ऐसे हो जाए। अणत हाथ का है। अणका पैर का है। टोडा, टाडा, तेधड़, तेधड़ है पैर का। तोड़िया, नेवरी, नेवरी बोलते हैं पायल को। झांझर पैर का। आंवला हमेशा याद रखना है पैर का है। लंगर, नुपुर पैर का है। कड़ा, रिमझोल, रमझोल यानी पायल होती है। शकुंतला, इन तीनों को पैर के है। पैर में अंगुली के फोलरी, गोलमा, गोर, पन, पान, बिछिया, बिछुड़ी पैर की अंगुली की। अनवट, अनोटा, जरा, पालरा। पुरुषों में है कान में पहनते हैं। मुर्की, मुर्कियाँ बोलते हैं। लौंग या लूंग, कान नाक के दोनों ही होते हैं। लूंग, लूंग। छलकड़ी कान में पहनते हैं। बाजूबंद, कड़ा हाथ के, पुरुषों के हैं ये। तो ये इतना सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो गए आर्ट एंड कल्चर के, तो एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक्स में से आएगा। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, फिर भी बाकी तो बड़े हैं। तो ऐसे आभूषण हो गया, या फिर वाद्य यंत्र वाला टॉपिक हो गया, डांस नृत्य हो गया, गीत हो गई, तो ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये ट्रिक्स से कुछ भी नहीं है, ट्रिक्स से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होते, तो ट्रिक्स से याद करने पड़ेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बार बार भरना पड़ेगा, पर ये है। तो इसी वीडियो में अपन वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी कर ही लेते हैं। तो ये है अपना वाद्य यंत्र। अब देखो, इसमें मैंने लिखा है टॉपिक ट्रिक से ही याद होगा। किताबों में ट्रिक लिख रखी है, शायद मैंने उससे याद करे, या फिर यूट्यूब से वीडियो देखी, या मेरे से पूछ लेगा, मैं बता दूंगा वीडियो कौन सी है। तो वो सब चीज़ें। अब देखो, पहले तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुशिर, एक होता है घन वाद्य यंत्र, एक होता है तत्व वाला, और एक होता है अवनग वाद्य यंत्र। अब इनकी परिभाषा यूँ है। सुशिर वाद्य यंत्र वाला इसी में आएंगे। सुशिर का मतलब होता है फूंक मारकर जो बजते हैं, जैसे पूंगी हो गई, शंख हो गया, ये सारे फूंक मार के बजाते हैं। बांसुरी हो गई, तो ये सुशिर का मतलब फूंक मार के। फिर घन वाद्य यंत्र में क्या होता है? धातु पर प्रहार। धातु पर प्रहार का मतलब क्या होता है? जैसे वो ऐसे करके बजाते हैं ना, ऐसे करके बजाते हैं, वो धातु ही होती है। मतलब धातु पे धातु का प्रहार होता है, मतलब चोट से धातु जो आवाज आती है, तो उसे बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। जैसे देवता आते हैं तो उस पीठ पे मारते हैं, वो जो लोहा का होता है बना, वो कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो भी घन वाद्य यंत्र ही है। फिर आता है तत् का मतलब होता है तारों से ध्वनि। तारों से ध्वनि का मतलब है कि जैसे गिटार होती है, उसमें तार होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, या फिर सारंगी हो गई, तो इनमें तार होते हैं, तारों से तार वो ध्वनि निकलती है, तो उसे तत् वाद्य यंत्र बोलते हैं। और फिर होता है अवनग वाद्य यंत्र, यानी चमड़े से बने, जैसे क्या हो गया, डमरू हो गया, या फिर ढोलकी हो गई, तो ये सारे जो हैं ये हैं अवनग वाद्य यंत्र। तो क्वेश्चन वाद्य यंत्र का अगर 4th ग्रेड में आएगा तो पहली बात तो यही आएगा कि घन वाद्य यंत्र कौन सा है और घन वाद्य यंत्र कौन सा है, तत्व कौन सा है, कौन सा नहीं है। मतलब कुल मिला के बात याद रखनी है। अवनग वाले पूरे याद करने हैं, तत्व वाले पूरे बस पता होना चाहिए कि इसमें ये आएगा, ये कन्फर्म होना चाहिए। और कुछ छोटी छोटी बातें, भाई बांसुरी में इतनी 7 से 5 जो छेद होती है उनको पावला बोलते हैं, 7 से 5 छेद वाली बांसुरी। अब मैं बताता हूँ क्या और इम्पोर्टेंट। जैसे बांसुरी सबसे पहले बजाई थी हरि प्रसाद ने, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो, सुशीर में पहली है बांसुरी। बांसुरी 2 प्रकार की होती है। एक तो 7 या 5 छेद वाली होती है,
उस बांसुरी को तो उसका नाम है पावला। 6 छेद वाली बांसुरी का नाम है रोला। और जो बांसुरी बजाता है सबसे पहले बनाई या फिर बजाई जिसने, वो है हरि प्रसाद। अब बांसुरी कैसे याद रखें? बांसुरी सबसे अच्छी बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण। जब अपन मूवी देखते हैं श्री कृष्ण, इतनी अच्छी शांति प्रिय एकाग्र वाली ध्यान को करने वाली जो ध्वनि होती है वो उसकी बांसुरी से निकलती है। तो हरि जो है वो श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, तो हरि प्रसाद ऐसे याद हो जाए बांसुरी से। अलगोजा क्या होते हैं? अलगोजा जब आप इसकी फ़ोटो देखोगे, एक बार यूट्यूब पे ये सर्च करना और इनकी फ़ोटो देखना सभी की। अलगोजा होता है, एक बीन होती है, उसमें से 2 बांसुरियाँ निकलती हैं। तो 2 बांसुरी होती है, इंपॉर्टेंट है अलगोजा सबसे, क्योंकि ये अपना राज्य वाक्य अंतर भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो बोलते हैं अलगोजा की विशेषताएं, इसमें 2 बांसुरियाँ होती हैं और 7 या फिर 9 छिद्रों की होती है अलगोजा। राज्य वाक्य अंतर कौन सा है? तो अलगोजा। और रामनाथ चौधरी जयपुर के ने इसको प्रकाश में लाया या फिर इसने बजाया, ऐसा कुछ है। बेलिया काल बेलिया अलगोजा बजाते हैं सबसे ज़्यादा। फिर आ जाएगा सुसीर में तारा, बाकिया, नागफणी। नागफणी तो ऐसे सुसीर पुंगी होती है, वो नागफणी होती है। नाग की जो नाग से याद हो, नागफणी नाग से हो जाए। नाग की जो नागमणि लेते हैं ना, वो नाग वाले फणी हो जाएगी। शहनाई वीएम में फूक मारते हैं न, शहनाई ये याद रखना, शहनाई को नफरी बोलते हैं और या फिर सुंदरी बोलते हैं। सुरनाई शहनाई इसी में आएगी सुशीर में। पूंगी या बीन या फिर नागफणी एक साथ लिख देते तो इसको थोड़ा अच्छा हो जाता। तो नागफणी को ऐसे करके पूंगी या बीन नागफणी से जोड़ देना, इससे याद हो जाए। शहनाई को सुशीर सुरनाई से याद जोड़ देना, ऐसे याद हो जाएगा। मोरचंग, मोरचंग को बोलते हैं ज्यूज हॉर, कुछ ऐसा बोलते हैं। शंख ऐसे याद हो जाएगा सुशीर में, तो जैसे शंख हो गया, तो ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। मशक, नड, भूंगल, सींगा को बोलते हैं सींगी, बिगुल, टोटा, करना, मुरला को बोलते हैं मुरली, तुरही। तो ये सारे याद रखने पड़ेंगे। फिर घन में क्या है? टन कोरा, यानी टन कोरा ऐसे ही याद रख जाए। टन जो छुट्टी होती है ना, टन 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 टन, तो टन कोरा ऐसे याद हो जाएगा धातु प्रहार से। जहाज याद रखने, रमझोल याद रखने, करताल याद रखने, खड़ताल, टिकोरा, वीर घंटा। टिकोरा को ही बोलते हैं वीर घंटा, मतलब ऐसा। लेजमी, लेजमी है गरासियों का, लेजमी बजाते हैं गरासी। श्रीमंडल, सांकड़ याद रखनी है। सांकड़ तो कोई किसी देवता के उसमें भी गीतों में भी गाए जाते हैं। मंजीरा वो है ही, देवता बुलाते हैं जब मंजीरा आते हैं। झालर, थाली, चिमटा, चिमटा भी देवताओं के काम आते हैं। घुंघरू हो गए, भरनी, घुरलिया, ये सभी जो हैं घनवाग्य यंत्र है। फिर आता है तत्वाग्य यंत्र। तत् यानी एक तारा, चौतारा, तारा तारा, तो तत् यानी तारों से संबंधित है, ऐसे याद हो जाएगा। सारंगी नाम राम नारायण ने बजाई, फिर सुल्तान खां, दोनों इंपॉर्टेंट है। रावण हत्ता किसी देवता के उसमें भी आते हैं तो उसका नाम भी लिखना है। कामाईचा सारंगी की तरह होता है, पूछता है क्वेश्चन, सारंगी की तरह कौन सा वाग्य यंत्र होता है? तो कामाईचा दे देगा, बाकी कुछ और दे देगा। फिर रबाज, दुका को दुतारो एक साथ याद रखना है। चिकारा, वीणा, वीणा याद हो ही जाएगी, तार होते हैं। रबाब हो गया, रबाब, रजाब एक साथ याद रखनी है। सुरिंदा, केंद्रा, अपंग, बभंग, इनको एक साथ मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे रबाब, रजाब हो गया, अपंग, बभंग हो गया, और सारंगी, वीणा हो गया, चौतारा, एक तारा, इनको एक साथ लिख देते तो जल्दी याद होता है। या फिर आप तो ये सब चीज़ें इसको ऐसे ही प्रकार याद होनी चाहिए। और कुछ जो बेसिक जानकारी, भाई सारंगी किससे संबंधित है? राम नारायण और सुल्तान खां, तो ये तो याद रखनी ही पड़ेगी। फिर आता है अवनग वाग्य यंत्र। इसमें क्या होता है? चमड़े से बने, हाँ, तो इसमें क्या होगा? जैसे मांदल, मांदल में किसी देवता की वो तो दोनों ओर से बजाई जाती है, कुछ है ये। दिशा का क्वेश्चन करो तो और समझ में आएगा। तासा अवनग चमड़े से बना होता है, एक ओर से, अच्छा, इसमें मांदल में लिखना दोनों ओर से चमड़े से बना होता है। तासा में लिखना एक ओर से चमड़े से बना होता है। चंग को बोलते हैं ढप, ढप को बोलते हैं घेरा, घेरा, अच्छा ये घेरा वो वाला है अपने देवताओं के। तो बागड़िया नृत्य में कौन सा चंगेर ये यूज होता है? होली के टाइम पे बिछुड़ा नृत्य जो कालबेलियाओं का है। और डेरू वाग्य यंत्र भी देवताओं के आता है। डमरू, डमरू तो है ही चमड़े का। मृदंग या मृदंग को ही बोलते हैं पखावज। माठ, खंजरी, निशान। बम या टामक बोलते हैं, बम को ही टामक। नौबत, तबला, ढोलक, नगाड़ा। नौबत, तबला, ढोलक, नगाड़ा, ये तो बम भी ढम ढम बजता है तो वो
आपको पता ही है कि कौन सा है, चमड़े से बने। तो ये दोनों तो एक वीडियो में हुए। चलो, तो इसमें ट्रिक लगेगी, ट्रिक से याद करने पड़ेंगे। और दिशा के क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा। जो दिशा के क्वेश्चन होते हैं और उनके जो नीचे बॉक्स में डिटेल्स दी होती हैं, उनको पूरा पढ़ा कि पूरा पढ़ना चाहिए उनको। मतलब मेन बात है, उससे कुछ और चीज़ें समझ में आती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो वो सब चीज़, अब जो क्वेश्चन दिशा में है उसको तो नीचे, क्योंकि सारे दिशा से ही लिए गए हैं वैसे तो मैंने। तो अब इसमें याद करने का तरीका है कि इसमें ट्रिक से याद होगी। तो आप ट्रिक को या तो नीचे लिख लीजिएगा, इसमें नीचे आ जाएगी। चलो ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।